हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी आपको आपकी कठिनाइयों से जल्दी ही स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले और आप अपनी ज़िंदगी खुशी से जी पाएँ। यही मैं आज आपके लिए दुआ करती हूँ, कामना करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसमें हम अगेन देखने वाले हैं आपके पर्सन के इस समय आपके दिल दिमाग में आपके रिश्ते को लेके क्या चल रहा है, ये व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे। जो भी व्यक्ति आपके दिल दिमाग में है आप उसका 3 बार नाम लीजिए, देखते हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या पिक हो रही हैं। ठीक है, सो ये रीडिंग रहेगी जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस। सभी लोग ले रीडिंग को करिए, इस बात का ध्यान देना, जो भी बातें आपसे रेजोनेट हो उतना आप रखना, बाकी का छोड़ दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ये व्यक्ति इस समय आपके रिश्ते को लेके आपको लेके क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं तो उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज थॉट मेरे व्यूवर्स को लेके राइट नाउ क्या है। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड है, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। नाउ वी हैव व्यूवर्स द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, टेन ऑफ पेंटिकल, we have ace of pentacle, the justice, five of wands, king, knight of pentacle. Now we have the king of king नहीं है, emperor की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, आप लोगों के लिए पहले इंपॉर्टेंट नंबर बता देती हूँ और उसके हिसाब से आपको कुछ राशियां भी बता देती हूँ। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है एक तो 4, ठीक है, 4, 5, 10, 11, नंबर 1, नंबर 6, ये नंबर आज आपके लिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। नंबर 14 की एनर्जी भी है और नंबर 25 भी आपके लिए, नंबर 17 भी आपके लिए है, नंबर 19 भी आपके लिए यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 8 की एनर्जी भी आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ इंट्यूटिव नंबर है जो मैंने आज आपको बताए हैं। इसके अलावा राशि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हमें सारी राशियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो राशि यहाँ पे सारी हैं, राशि की कोई भी राशि यहाँ पे मिसिंग नहीं है। बट एक चीज़ मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी, आज जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी ये रीडिंग हर एक के लिए नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉम्बिनेशन जो मुझे यहाँ पे सबसे पहले फील हुआ ये दर्शाता है दैट कुड पॉसिबल आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसमें यानी आप दोनों में एज गैप हो सकते हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, उम्र में कोई व्यक्ति छोटा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है और कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो कुछ ऐसे रिश्ते आप लोगों के बीच में हो सकते हैं व्यूअर्स जहाँ पे डिफरेंसेस है, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ह्यूज डिफरेंसेस की बात हो रही है, मे बी दैट इज़ नोटिसेबल, जो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है ये, या फिर जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आप देख लेना, मतलब हर एक के लिए रीडिंग आज की इस समय की नहीं है। मे बी आप लेट नाइट रीडिंग देखें तो उसमें कुछ और एनर्जी निकल के आए तो दैट कुड पॉसिबल, आप देख सकते हैं, फिर वो रीडिंग आप देख लीजिए। नहीं तो चैनल पे आप देखेंगे तो आपको बहुत हज़ारों रीडिंग मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके कोई भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ये जो व्यक्ति है जिनकी एनर्जी आज इस समय पिक हुई है, ये व्यक्ति इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर एक डर है जो पल रहा है। ठीक है, जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं ना, ये अपने डर के साथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि हो सकता है किसी अभी आपका रिश्ता ज़्यादा स्टैब्लिश ना हुआ कुछ लोगों के बीच में, या फिर अभी आप जिस तरह से इस रिश्ते को देख रहे हो, ठीक है, या आपके पर्सन जिस तरह से इस रिश्ते को देख रहे हैं, तो वो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी ज़्यादा है। मतलब नाउ मोमेंट में अभी इंसान नहीं है। नाउ मोमेंट का मतलब ये होता है कि अभी हम अपने मज़े कर लें, अभी हम मस्ती कर लें, अभी हम टाइम स्पेंड कर लें, बात का बाद में देखा जाएगा। तो वो चीज़ अभी नहीं है। इंसान सिंसियर हो रहा है, इंसान कहीं ना कहीं सिंसियरिटी में आ रहा है, मिच्योरिटी में आ रहा है। वो अभी नाउ मोमेंट के बारे में ना सोच के वो अभी आने वाले कल के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। बहुत प्रैक्टिकल होता है। वह यहाँ पे मुझे आपका पार्टनर नज़र आ रहा है। एक चीज़ और है व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो व्यक्ति है ना, ये सिर्फ आपके साथ में कोई टेम्परेरी कनेक्शन नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ में एक लॉन्ग जर्नी चाहते हैं, एक ऐसी जर्नी जो कि मतलब एस ऑफ पेंटिकल से शुरू होकर 10 ऑफ पेंटिकल तक जाए। मतलब वो कोई टाइम पास आपके साथ में करने के फिराक में या मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ में वो आगे बढ़े
तो उनको आपके साथ में फैमिली मिले, उनको आपके साथ में एक रिश्ता मिले, ठीक है? एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर आप लोग हस्बैंड वाइफ की तरह हो, या फिर आप लोग के बीच में रिश्ता ना बहुत लंबा चले, मतलब एक दूसरे के साथ में सिर्फ ये नहीं है कि कुछ टाइम बिताया, कुछ साल बिताए और फिर एक दूसरे से दूर हो गए। ये व्यक्ति आपसे दूर नहीं होना चाहता, ये व्यक्ति आपके साथ में एक बहुत लंबी जर्नी जीना चाहता है। जैसे कि मान के चलें कि वो आपको खोना नहीं चाहता है। ये व्यक्ति व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, अभी आपकी तरफ कोई ऑफ़र, कोई अप्रोच लाने के बारे में यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और लेकिन बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, मतलब लॉजिकल सोच रहे हैं। ये नहीं है कि सिली सा कुछ भी कर दिया, या बिना सर पैर की बात कर ली, ठीक है? या बिना किसी बेस के कुछ भी कर लिया, वो चीज़ आपके पर्सन के अंदर अभी नहीं है। ये इमोशनल आपकी तरफ हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी चीज़ों को लेके चलते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी, सो दैट आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्स। पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन? पेज ऑफ सोर्स की ऊर्जा, फ्लटरिंग हार्ट। ये व्यक्ति व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके साथ में इस समय अगर जो सोच रहे हैं, जो इनके दिल में दिमाग में जो समय थिंकिंग चल रही है, वो आपके साथ में कुछ रोमांस, मैंने बोला ना ये फीलिंग तो है, लेकिन इंसान प्रैक्टिकल भी सोच रहा है। तो फीलिंग में क्या है? फीलिंग में आपके साथ में मतलब कोई किसी का बर्थडे आने वाला है, किसी की कोई एनिवर्सरी आने वाली है, कुछ होने वाला है। मे बी दे वांट कि वो आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। मे बी वो आपको कुछ देना चाहते हैं इस मौके पे, या फिर आपसे हो सकता है कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट कुड पॉसिबल, ये वाइस वर्सा एक्सचेंजिंग एनर्जी हो सकती है। मे बी ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट करें या फिर आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा दोनों तरफ ही, दोनों चीज़ें भी एक साथ हो सकती हैं कि मे बी आपसे भी सोच रहे हैं कि आप भी कुछ प्लान कर रहे होंगे इनके लिए डेफिनेटली, और ये भी आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। तो एनिवर्सरी है, कुछ बर्थडे है, कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट आने वाला है, ठीक है? अभी आने वाला इवेंट के बारे में बात हो रही है, और ये व्यक्ति ना उस समय आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ यूनिक सा करें, कुछ ऐसा करें जिससे आप दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ वो बढ़ें, ठीक है? या फिर ये पर्टिकुलर आपको कोई अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी प्रपोज करने के बारे में आपका पर्सन आपको सोच रहा है। अगेन दैट कुड पॉसिबली अगेन आपके पास, मैंने शब्द बोला, मैंने फर्स्ट टाइम नहीं बोला है। अगेन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी अप्रोचिंग आप लोगों के बीच में हो चुकी है, फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगेन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी ये सोच रहे हैं कि शायद इस बार जो है बात बन जाएगी, इस बार चीज़ें शायद वैसी नहीं होंगी जैसे पिछली बार हो गई हैं। तो ये व्यक्ति ने डेफिनेटली कुछ बड़ा, कुछ सरप्राइज आपके लिए यहाँ पे मुझे प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपसे भी, अगर जैसे इनका ही कुछ बर्थडे है या इनकी ही कोई एनिवर्सरी वगैरह है, आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो कोई भी ओकेजन हो सकता है, ठीक है? कोई फेस्टिवल हो सकता है, कुछ भी आने वाला चीज़ें हो सकती है। तो व्यक्ति ये सोच रहा है कि यार शायद ये मुझे करेगी तो, या करेगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो एक्सपेक्टेशन आपसे भी हो सकती हैं, ठीक है? डोंट थिंक कि सिर्फ आपके लिए वो प्लान कर रहे हैं, आपसे भी हो सकता है उनकी उम्मीदें कुछ हों, ऐसा थोड़ी ना, दोनों तरफ से हो सकती है। तो 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? 4 ऑफ कप्स डिवाइन, लव विंग्स, यस। वो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। मतलब अगेन अप्रोच करने की जो बात यहाँ पे मैंने अभी आपको बोली, वो यही है कि वो ये सोच रहे हैं कि यार जो आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, दे आर नॉट सेटिस्फाई विद इट। मैं आपको सच बता दूं मतलब जिस तरह से रिश्ता आपके दोनों के बीच में है, पर्सन उससे खुश नहीं है, पर्सन उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। सपोज जिस लाइक अभी आपके बीच में फ्रेंडशिप वाला माहौल है, तो पर्सन सिर्फ इसको फ्रेंडशिप तक रख के लेके चलना नहीं चाहता, पर्सन चाहता है आगे बढ़ें आप लोग। तो ये व्यक्ति ना व्यूअर्स आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है? अगर ये आपकी तरफ डेफिनेटली अप्रोच करेगा तो ये इसका मकसद यही रहेगा कि आपके रिश्ते को जैसे पंख मिले और वो रिश्ता हवा में उड़ सके। हवा में उड़ने का मतलब होता है जैसे कि अपनी ऊंचाइयां छू सके, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके, तो वो चीज़ है। तो इनके आपके पार्टनर के दिल में ना आपके लिए सिर्फ फीलिंग नहीं है, मतलब ये नहीं है कि बस वो आपको दूर दूर से देख देख के प्यार करते रहेंगे या आपके साथ में डिस्टेंस बना के चलते रहेंगे, या समाज है, लोग हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे। ये व्यक्ति आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में थोड़ी गुदगुदाहट मुझे होती हुई आपके लिए नज़र आ रही है। सो ये चीज़ रहेगी कि अगर ये आपसे बात करेंगे ना, तो अपनी फीलिंग को ही जाहिर करेंगे कि यार तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता, या मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। द 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन? स्ट्रॉन्ग रूट्स, यस। आपके और आपके पर्सन के रिश्ते में राइट नाउ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? कुछ
इश्यूज़ आ गए हैं, मे बी कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए हैं जहाँ पर आप दोनों ही हो सकता है सफ़र कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे सफ़र कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे सफ़र कर रहे हैं। मतलब कुछ बाहरी लोगों को इंटरफेयर भी हो सकता है इस रिश्ते में हो गया है। मतलब ये है कि इंसान कहीं न कहीं ये अपनी जो भावनाएँ हैं वो अपने हालातों के चलते आपको दिखा नहीं पा रहा, ठीक है? आपको जता नहीं पा रहा, आपको ये नहीं कह पा रहा यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये फीलिंग है। कहीं न कहीं यहाँ पर एक तरह की फीलिंग को अपने अंदर कंट्रोल करके रखना, अपने अंदर समेट के रखना, एक्सप्रेस ना करना। मे बी दैट कुड पॉसिबल कि यार अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं या हालात कुछ और हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जो भी अभी आप लोगों के बीच में टफ़ टाइम आया है, मैं टफ़ टाइम की ज़्यादा बात कर रही हूँ, उसकी वजह से अ, चाहे आप डिस्टेंस बना रहे हो, चाहे आपके पर्सन डिस्टेंस बना रहे हो, लेकिन इस रिश्ते की जो बुनियाद है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। पर्सन यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यार हमारे बीच में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो राइट नाउ, बट मैं जानता हूँ ये रिश्ता क्या है, या फिर मुझे पता है ये रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि इस छोटी-सी बात से या इस न तूफ़ान से जो राइट नाउ आप लोगों के बीच में चल रहा है, उससे ये रिश्ता डगमगा जाए, उससे ये रिश्ता बिखर जाए। हमारा प्यार इतना कच्चा नहीं है, हमारा प्यार इतना सस्ता वाला नहीं है कि जो यूं ही छोटी सी प्रॉब्लम के सामने बिखर जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो तूफान है आप लोगों के बीच में आया है ना, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये गुजर जाएगा और आप लोगों का रिश्ता इतना मजबूत है कि आप लोग फिर से एक होंगे। तो ये व्यक्ति ना कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस समय आपके साथ में ना मतलब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हुए मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। सो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? टेम्परेंस का कार्ड, ओके, अगर ये आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बट आपके पर्सन को आपके बारे में सारी भनक है। ये व्यक्ति आपके ऊपर निगाह रखे हुए हैं, मतलब कहीं न कहीं आपके बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, क्योंकि इनसे देखे बिना आपको रहा नहीं जाता, ठीक है? ये आपसे दूर इनसे रहा नहीं जाता। तो ये व्यक्ति ना व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डेफ़िनेटली इस समय थोड़ा-सा डामाडोल वाली सिचुएशन है। डामाडोल ये नहीं कि आपकी फीलिंग को लेके डामाडोल है, मतलब लेकिन हालातों के मद्देनज़र ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ आगे अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके साथ में अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे बाउंड्री सेट करके चलना, ठीक है? हाँ, ना में इंसान झूल रहा है, चीज़ें बदलेंगी, नहीं बदलेंगी, ये भी चीज़ें में इंसान कहीं न कहीं थोड़ा-सा परेशान नज़र आ रहा है। लेकिन अपने हालातों को बदलने की भी कोशिश कर रहा है, नो डाउट ये भी चीज़ चल रही है, बट इन सारी चीज़ों के इन सारी चीज़ों के होते हुए भी आपके पर्सन आपके बारे में हर समय सोचते हैं। आपके जैसे इंस्टा अकाउंट है, व्हाट्सएप है या अदर कोई अकाउंट आप लोगों का हो सकता है कनेक्टेड हो, जहाँ पर आपके पर्सन आपके ऊपर निगाह तो रखते हैं, ठीक है? मतलब उनको जैसे कहते हैं ना, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तो वो वाली बात है आपके पर्सन की इस समय। द टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल कार्ड? टेन ऑफ पेंटिकल, एवर आफ्टर, यस यस यस, यही बात तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो व्यक्ति है ना आपके साथ में कोई टेम्परेरी कनेक्शन नहीं चाहते, ये आपके साथ में एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं। मतलब ये रिश्ता चलता रहे, जैसा भी है बस चलता रहे। आप लोगों के बीच में कोई परमानेंट ब्लॉक ना आ जाए कोई, मतलब कैसे भी हो, देखो तूफान आएंगे, हर रिश्ता तूफानों से गुजरता है। आप कोई भी रिश्ता उठा के देख लीजिए, हर रिश्ता चैलेंजेस फेस करता है, हर रिश्ता अपने आप को साबित करता है, ठीक है? तो ये रिश्ता आपके पर्सन चाहते हैं कि यार जो भी कुछ आप लोगों के बीच में चल रहा है, लेकिन ये रिश्ता आगे चलता रहे एवर आफ्टर, ठीक है? ये रिश्ता यहीं पे खत्म ना हो जाए, आप लोगों के बीच की कहानी यहीं पे खत्म ना हो जाए, ये व्यक्ति आगे लेके चलना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? स्टेबिलिटी। इस समय आपके पर्सन का, जैसे मैंने बोला, ये इमोशनल इतने ज़्यादा नहीं है, इमोशनल है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक होता है पूरी तरह से इमोशनल होना, एक होता है प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलना, ठीक है, साथ में। तो आपके पर्सन ना व्यूअर्स फिलहाल इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये रिश्ता कैसे टिकेगा, इस रिश्ते को कैसे बना सकती हूँ, कैसे बना सकता हूँ, कैसे आगे लेके चल सकता हूँ, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे ये रिश्ता टूटे नहीं, बिखरे नहीं। इस रिश्ते की फ्यूचरिस्टिक क्या एनर्जी हो सकती है, फ्यूचर में रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो दे वॉन्ट कि ये रिश्ता फ्यूचर लेके चले आगे, यहीं पर इसकी एंडिंग ना हो जाए। तो अभी आपके पर्सन ने इस रिश्ते के बेस पे काम कर रहे हैं। बेस क्या है? सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब ये रिश्ता सिक्योर रहे और स्टेबल रहे, ये रिश्ता यहीं पर बिखरे ना, ठीक है? और ट्रू एक्सेप्टेंस, ट्रू एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? जैसे आप हैं वो आपको एक्सेप्ट करें, जैसे वो हैं आप उनको एक्सेप्ट करें। मतलब ये चीज़ यहाँ पर वो नहीं है कि भाई तुम मेरे लिए अपने आप को चेंज करो,
नहीं, तुम जैसे हो मुझे पसंद हो, तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। तो वो चीज यहाँ पर है कि ट्रू एक्सेप्टेंस है। दुनिया क्या सोच रही है, समाज क्या सोच रहा है, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, इन सब चीजों के बारे में ना सोच के वो कह रहे कि यार तुम जैसी भी हो ना, तुम जैसे भी हो, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है इस रिश्ते को आगे लेके चलने के लिए? तो आपके पर्सन इन चीजों के बारे में अभी राइट नाउ सोच रहे हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन? जस्टिस, लव सॉन्ग। तो ये फिलहाल इस रिश्ते में कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। यस, ये स्ट्रांगली ऐसा कोई डिसीजन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इस रिश्ते पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। देखो, इस रिश्ते पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जैसे कि यार मेरा परिवार मुझे अलाउ नहीं करेगा, हो सकता है आपने भी चीजें बोली हो, यार मेरा परिवार मुझे अलाउ नहीं करेगा, मेरी फैमिली ये कहेगी, लोग ये कहेंगे, वो ये कहेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी रिश्ते को लेके चलना, आपके पर्सन उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लिव फॉरवर्ड, ये उम्मीद के साथ में इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले कल में सब ठीक होगा। चीजें में भी आज ऐसी नजर आ रही है, हो सकता है कल ऐसी नजर ना आए। तो ये एक उम्मीद लेके आगे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। 5 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 5 ऑफ वेंट्स, प्लान अहेड। अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत इजी नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ हो जाएगा। इंसान को पता है कि चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस इजी नहीं है आगे बढ़ना। तो आपके पर्सन उन चैलेंजेस की वजह से, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लानिंग करते हुए, कुछ ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे ये चैलेंजेस को आप लोग ओवर कर सके। दे मे बी अगर आप लोगों में एक मत नहीं हो रहा है इस रिश्ते को लेके, मे बी आप पीछे हट रहे हैं या वो पीछे हट रहे हैं, किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन निकालना कि आप क्या कर सकते हैं। भाई प्रॉब्लम तो सामने है, अब क्या कर सकते हैं। तो प्लानिंग आपके पर्सन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि हाँ ये सिचुएशन आएगी तो हमें इससे कैसे डील करना है, ठीक है। तो उसको लेके तैयार हो रहे हैं, फ्यूचर की प्रॉब्लम पे आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं। किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? लीव फॉरवर्ड, ये व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करना चाहते इस रिश्ते में। ये व्यक्ति धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ना चाहते हैं। कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी कैन विन द रेस। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, मतलब आपके साथ में ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरह से रिश्ता बना लिया, दैट्स इट, फिर कहानी खत्म। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम कदम रखेंगे आगे, लेकिन फूक फूक के रखेंगे, धीरे धीरे रखेंगे, लेकिन कदम जमा जमा के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे कदम डगमगा जाए, हमारे कदम फिसल जाए, हम गिर जाएं। नहीं, हम सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, हम एक दूसरे की सिचुएशन को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, हम एक दूसरे के हालातों को समझेंगे, एक दूसरे का हम सहारा बनेंगे, ना कि एक दूसरे पर बर्डन या एक दूसरे के लिए मुसीबत। तो आपके पर्सन कुछ इस तरह से सोच रहे हैं व्यूअर्स इस रिश्ते के बारे में। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? द एम्परर का कार्ड, फ्री लाइट। दे आर नॉट फ्री, इनके पास में उतनी फ्री विल नहीं है आपके पर्सन के पास में, जितना मी भी देखने में लगती है कि यार ये इंसान है, कुछ भी कर सकता है, ये तो मेल है, कुछ भी कर सकता है, या तो ये तो मतलब कहता है इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकता है, या सारी पावर इसके हाथ में, कुछ भी कर सकता है। एज सच ऐसा नहीं है, उनको भी बहुत कुछ देखना पड़ रहा है, उनको भी बहुत कुछ समझना पड़ रहा है, ठीक है। उनके कंधों पे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके पर्सन फिलहाल बहुत समझदारी से इस रिश्ते को बदलाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि करंट परिस्थितियों को कैसे बदला जाए, अनलॉक हैप्पीनेस कैसे की जाए। यानी आप लोग के बीच में जो आप लोग एक दूसरे की खुशी है, आप लोग एक दूसरे का सुकून है, आप लोग एक दूसरे का मरहम है, और वो चीजें अभी राइट नाउ हो गई है ब्लॉक। अब इस खुशी को कैसे अनब्लॉक किया जाए, आपके पर्सन वही इस समय सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जाए। यानी कि अभी ये रिश्ता पॉज में चल रहा है, आने वाले समय में इस रिश्ते को बढ़ाने के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है। आप लोग के लिए एडवाइस क्या है, मैं एडवाइस देख लूंगी और उसके बाद इनके कुछ लव मैसेजेस। अगर ये रीडिंग आपको मदद कर रही है, आपको सब पसंद आई है, आपसे मैच हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आप अपना लाइक दीजिए, शेयर करिए, अगर आप किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है अपना, प्लीज़ मैसेज करना, कॉल मत करिएगा। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है। ओके, एंड्यूरिंग बॉन्ड,
जस्ट सेट योर प्रायोरिटी। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आपके लिए ज़रूरी सबसे पहले क्या है, आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना व्यूअर्स, आपकी प्रायोरिटी है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको इग्नोर करिए भी मत। आपके लिए मैं यही मैसेज देख पा रही हूँ कि आप उन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग चल सकती हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग आपके लिए आपके साथ रह सकती है। आपके लिए यही मैसेज है। ठीक है, वक्त बिताइए उन चीज़ों के साथ में जो चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, बैलेंस बनाइए चीज़ों को। ये नहीं है कि आप एक तरफ ध्यान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि बैलेंस बना के चलो। अगर बैलेंस नहीं बनाओगे तो आने वाले समय में चीज़ें इतनी उथल पुथल हो जाएंगी कि आप संभाले से आपसे नहीं संभलेंगी और आप फिर परेशान हो जाओगे। फिर आप कितने चक्कर काट लेना, चाहे मेरे पास या किसी और के पास में, फिर आपकी मे बी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो अभी वक्त है, आप बैलेंस बनाओ, प्रायोरिटी भी अपनी सेट करो और अपनी खुशियों को भी सेट करो, और दोनों में तालमेल बिठा के आप चलिए। आपके लिए एडवाइस है। सो आपके पर्सन के कुछ 5D मैसेजेस। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या है मैसेजेस, 5D मैसेजेस। काफी तकलीफ हो रही है इस समय आपके पर्सन को। ठीक है, किसी जैसे दे वांट टू से कि यार आई एम सफोकेटिंग, मतलब ये व्यक्ति थोड़ा सा ना सफोकेट हो रहे हैं, मतलब अपने दर्द को भी बयां नहीं कर पा रहे हैं। आई एम ब्लॉक्ड, ये व्यक्ति ब्लॉक्ड है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। विल दिस एवर चेंज, क्या ये कभी चीजें बदलेंगी जो आप लोगों के बीच में चीजें, जो सिनेरियो चल रहा है। आई वॉज हर्ट बाई यू, इनको आपने ही हर्ट कर दिया है। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो दे आर हर्ट लिटरली। इनको एक्सपेक्ट नहीं था आपसे आप ऐसा करेंगे। द क्राई, वो रो रहे हैं आपके लिए रातों में। आपने उनको ट्रिगर भी किया है, मतलब सारा का सारा ब्लेम वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों पीछे हटे। ठीक है, तुम क्यों पीछे हटे। और मुझे ये फीलिंग जो है ना खा रही है, पागल कर रही है। द वे आई हैव ट्रिगर यू वॉज रॉन्ग, इन्होंने भी आपको ट्रिगर करा, आपने भी इनको ट्रिगर करा। तो ये फेज है ऑब्वियसली, और कुछ नहीं है। ये 2 मैसेजेस हैं। आपने जितना उनको समझा किसी और ने नहीं समझा, दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ आए और आपने उनको फिर प्यार क्यों किया अगर आपको दूरी जाना था। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे। आपकी तरफ से भी हो सकता है या उनकी तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये 2 चीज आपके पर्सन के दिल दिमाग में बहुत स्ट्रांगली चल रही है। ठीक है, सो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें, एंड द लास्ट हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय बाय, टेक केयर।